नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, ह्यूमन कोचिंग सेंटर 4127 से। सुगम गणित भाग 3, सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 का परिमेय संख्या हम बताएंगे। यह क्लास 8 के लिए है, यानी कक्षा 8 के लिए है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है। ये सारी बातें कक्षा 8 में बताई गई है। मैं इसी को अब बताता हूं अच्छे तरीके से, अपने तरीके से। देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बात उठती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। सुगम गणित भाग 3 का कक्षा 8 का है कि परिमेय संख्या पहली चैप्टर है ये। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो देखो, परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा बटा के रूप में रहती है, मतलब P बटा Q के रूप में रहता है। ये आप सभी को अच्छे से पता होंगे कि परिमेय संख्या हमेशा बटा के रूप में रहता है, अनुपात के रूप में रहता है, जिसे हम लोग P बटा Q के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी को हम लिख कर बताते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जो जो परिमेय संख्या वह संख्या है जो P बटा Q के रूप में रहती है, जो P बटा Q के रूप में रहती है। अर्थात P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, जहां P, जहां पे P जो होगा, जहां पे P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो होगा हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए इन वीडियो को कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह है जो P बटा Q के रूप में रहती है, अर्थात लिखी जाती है, जहां पे P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसी तरह Q जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में बताया जाता है, एग्जाम्पल देखिए कि 4/5, देखो ये जो है 4/5 जो लिखे हैं यह P बटा Q के रूप में है, यानी कि P बटा Q के रूप में है, जहां पे 4 और 5 क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे 5 जो है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसे पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू, यानी 5 जो है डज नॉट इक्वल टू 0, 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। ध्यान से देख लो, फिर से देखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह है जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, रहती है, जहां पे P और Q क्या पूर्णांक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, 4/5, 4/5 को एक तो है यह P बटा Q के रूप में, और P बटा Q जो है यानी Q इसमें क्या हो जाएगा? डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह 5 हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू 0, 5 कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 भी लिया जा सकता था, जैसे 2/3, क्या जाएगा? 2/3 भी या P बटा Q के रूप में है, रूप में है। 3 नंबर एग्जांपल में लिया जा सकता है कि 6/1, यह भी P बटा Q के रूप में है। अर्थात इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अर्थात इन सभी को बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। क्या बोल सकते हैं? कि यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। अब तो याद हो गया।
कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, हम इसे भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा जाए, अगर मान लिया जाए -5/8 है, तो इसे भी हम लोग p/q के रूप में कह सकते हैं। ये भी p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 5/-8, 5/-8 भी p/q के रूप में है। अर्थात ये दोनों क्या आ जाएंगे, या परिमेय संख्या हो जाएंगे। क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लो। ठीक है।